अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया रियासत बिहार का दौरा। गलवान वादी के शहीदों और हैदराबाद में हादसे का शिकार मजदूरों के खानदानों को दी माली इमदाद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सीएम केसीआर का किया खैर मकदम। शहीद जवानों और मजदूरों के लवाहिकीन को माली मदद फराहम करने पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना रियासत में गणेश फेस्टिवल की धूम। गवर्नर तमिलिसाई ने खैरताबाद महागणपति के किए दर्शन, अवाम को दी मुबारकबाद। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र मूर्तियों के विसर्जन के लिए GHMC की नई पहल। शहर के 24 मुख्तलिफ मकामात पर पोर्टेबल विसर्जन पॉन्ड्स की तंसीब। वजीर सेहत हरीश राव ने किया अपोलो और निम्स अस्पताल का दौरा। इब्राहिमपट्टनम वाक़े की मुतासरा खवातीन से की मुलाकात। कहा मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की इमदाद का किया गया ऐलान। इब्राहिमपट्टनम वाक़े के लिए वजीर सेहत हरीश राव जिम्मेदार। बीजेपी सदर बंडी संजय और TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने हरीश राव को बरतरफ करने का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज चारशंबे को रियासत बिहार का दौरा किया। हवाई अड्डे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दीगर आला हुक्काम ने सीएम केसीआर का शानदार इस्तकबाल किया। बाद पटना में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सीएम केसीआर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर गलवान वादी के शहीदों के ख़ानदानों को 10 लाख रुपए, जबकि शहर हैदराबाद में आतिशज़दगी में मरने वाले मजदूरों के ख़ानदानों को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद पर मुश्तमिल चेक्स हवाले किए। उन्होंने तमाम शहीद जवानों और जांबाज मजदूरों को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। गालवान घाटी में शहीद सैनिकों के परिवार के भाई बंधुओं और तेलंगाना राज्य विकास में अपने हाथ बटाते हुए, अपने खून पसीना बहाते हुए हैदराबाद की एक दुर्घटना में शहीद हुए श्रमिकों के परिवार के भाई बंधुओं, बहनों, माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान में राज्य के ओर से उनके परिवारों के लिए कुछ मदद करे। जैसा हमारे मुख्य सचिव जी श्री सोमेश कुमार जी ने कहा है, हम आपके परिवारों के प्रियजन जिनको आपने खोए हैं देश के शहादत में, हम उनको वापस नहीं ला के दे सकते, लेकिन एक संदेश जरूर इस देश को हमेशा रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को जाना चाहिए कि सारा देश, सारा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। इससे आत्मबल बढ़ता है हमारे सैनिक बलों का, देश के रक्षा करने वालों का, देश के सुरक्षा दलों का, और देश बना रहता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गलवान वादी में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद फौजियों के अहले खाना को माली मदद फराहम करने पर सीएम केसीआर की खूब सताइश की। साथ ही उन्होंने हैदराबाद में पेश आए हादसे में बिहार के जांबाज मजदूरों के अफराद ख़ानदान को भी माली मदद फराहम करने पर सीएम केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया। लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के
परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात की है। और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया, और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूं उनको। तो ये सब तो जो करना है करते ही हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया। घटना वहां की नहीं है, घटना तो लद्दाख की है। और वहां के लिए भी इन्होंने, जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से, अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की, अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आकर के इन्होंने भी काम पूरा कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है। और जो कुछ भी था, और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के 5-5 लाख रुपया कर दिया है। रियासत बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की जानिब से गलवान वादी में शहीद बिहार के फौजी जवानों के अहल खाना और हैदराबाद में हादसे का शिकार बिहार के मजदूरों के अफराद खानदान को माली इमदाद पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम करने पर सीएम केसीआर की तारीफ की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी का हम हृदय से बिहार की धरती पर जो लोकतंत्र की जननी है, आज वो यहाँ आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिवों ने इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से हमारे शहीद वीर सैनिक हुए और हैदराबाद में जो हादसा हुआ जहां मजदूर रो की जान गई, इसको तहत देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी मिलकर के ये साझा कार्यक्रम किया है। हम आज इस मंच के माध्यम से जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो हैदराबाद में जो दुर्घटना हुई, जितने श्रमिक जो मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे दोनों सरकार, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी परिजनों के साथ इस दुख के घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तेलंगाना भर में गणेश त्यौहार धूम से मनाया जा रहा है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने गणेश फेस्टिवल के मौके पर खैरताबाद महागणपति के दर्शन किए। उन्होंने महागणपति की पहली पूजा की। बाकायदा गवर्नर ने सभी को गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि गणेश फेस्टिवल सबको मुत्तहिद रहने का दर्श देता है। इस मौके पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, टीआरएस रुकन असेंबली दानम नागेंदर और दीगर अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और खैरताबाद रुकन असेंबली दानम नागेंदर ने विनायक चविथी के मौके पर शहर हैदराबाद में सबसे बड़े गणेश की मूर्ति का खैरताबाद में मुआयना किया। इस मौके पर मेयर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ माहौल दोस्त मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। इससे माहौलियात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम को गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। वहीं वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में तमाम मज़ाहिब के त्यौहार बड़े ही अकीदत के साथ मनाए
मनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी को गणेश फेस्टिवल की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ప్రభుత్వమే మరి అతి కీలకమైనటువంటి బాధ్యత వహిస్తుంది. ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కానీ మరి ప్రభుత్వం పాత్ర ఉండాలి, ప్రభుత్వమే అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో చాలా కార్యక్రమాలను ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో జరిగేటువంటి ఈ వినాయక పూజలు మరి బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి అందరూ అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ముళ్ళు మరి పవిత్రమైనటువంటి పండుగ కాబట్టి గొప్పగా నిర్వహించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా కోఆపరేట్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి నేను అందరికీ కోరుకునేది ఒకటే, పండుగలు గొప్పగా జరగాలి, లేనిపోని రూమర్స్ని నమ్మద్దు. ఈ సోషల్ మీడియా కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర కార్యక్రమాలను కూడా జాగ్రత్తగా గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद में तकरीबन 8 से 10 हज़ार मूर्तियां बिठाई जा रही हैं, जबकि जीएचएमसी लिमिट्स में तकरीबन 35,000 पंडालों में मूर्तियां बिठाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर गणेश मंडपों की तामीर और पुराने शहर में हालिया कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र मूर्तियों के विसर्जन के लिए जीएचएमसी ने एक नई पहल की है। जीएचएमसी ने शहर के 24 मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही करते हुए पोर्टेबल विसर्जन पॉन्ड्स की तनसीब शुरू कर दी है। इन पोर्टेबल पहले से तैयार शुदा फाइबर और प्लास्टिक के तालाब का क़याम कुछ जगहों पर किया जा चुका है। इन अनोखे तालाबों में ज़रूरत के मुताबिक पानी से इन्हें भर कर फिर मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकता है, बाद में उन्हें हटाया भी जा सकता है। ऐसा ही एक आर्जी तालाब रक्षापुरम के मंदिर में नस्ब किया गया है, जहां 5 फुट तक की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकता है। सदर मजलिस और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और चारमीनार रुकने असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हमरा संतोष नगर में न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉलेज के सेक्रेटरी मोहम्मद बशीर अहमद, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर ओसामा खादरी और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने इब्राहिमपट्टनम वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आज जुबली हिल्स में अपोलो अस्पताल और पंजागुट्टे में निम्स अस्पताल का दौरा करते हुए इब्राहिमपट्टनम वाक़े की मुतासरा ख़वातीन मरीज़ों से मुलाकात करते हुए इयादत की। बता दें कि अपोलो में 13 जबकि निम्स में 17 ख़वातीन ज़ेरे इलाज हैं, जो अब मुस्तहकम बताई जाती हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स के लाइसेंस मंसूख करने के साथ ही अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से ख़वातीन की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। हरीश राव ने उम्मीद जाहिर की कि कुछ ख़वातीन को आज और कुछ को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. అయితే సంఘటన ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికన అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే మా డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, డైరెక్టర్ హెల్త్ ఇద్దరిని కూడా ఫీల్డ్లోకి పంపించి ఆయా ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి వారిని, ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వారిని కూడా ముందు జాగ్రత్తగా అటు అపోలో ఆసుపత్రికి, ఇటు నిమ్స్ ఆసుపత్రికి మొత్తం 30 మందిని కూడా తీసుకువచ్చి ప్రభుత్వం మంచి వైద్యాన్ని అందించి వారిని కాపాడుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం జరిగింది.
तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने आज जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इब्राहिमपट्टनम की मुतासरा खवातीन की इयादत की जो फैमिली प्लानिंग के नाकाम ऑपरेशन के बाद अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वाज़ेह हो कि इब्राहिमपट्टनम के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खवातीन का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के गलत होने के बाद अब तक 4 खवातीन जाँ बहक हो चुकी हैं। बंडी संजय ने इस मामले के लिए वज़ीर सेहत हरीश राव को जिम्मेदार करार देते हुए हरीश राव को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने सीएम केसीआर से सवाल किया कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि अंदरून 1 घंटा 34 खवातीन का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करना पड़ा। तेलंगाना बीजेपी सदर ने मरने वाले खवातीन के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए का सेटलमेंट, एक सरकारी पोस्ट और डबल बेडरूम मकान फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। గంట లోపట 34 మందికి కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేసిరంటే దేనికోసం చేసినట్టు చెప్పాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. నీకు పేరు ప్రఖ్యాతులు ముఖ్యం తప్ప పేదోళ్ళ ప్రాణాలు ముఖ్యం కాదు. సిగ్గుండాలకు కొంచెం అకలు ఉండాలి నీకేమన్నా. నువ్వు మనిషివా లేకుంటే రాక్షసునివా నువ్వేమన్నా? గంట లోపల 34 మందికి ఆపరేషన్ చేస్తావు, కింద పడుకోటి చేస్తావు, కనీసం బీపీ టెస్ట్ చేయవు, షుగర్ టెస్ట్ చేయవు, థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయవు. మీకు ఆల్రెడీ సర్జరీ అయిందా లేదో తెలుసుకోవు, ఆరోగ్యంగా ఇబ్బందులు తెలుసుకోవు. నువ్వు డాక్టర్లు చేద్దామంటే కనీసం వాళ్ళకు సౌకర్యాలు కల్పించవు, ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవ్వవు, వాళ్ళని బెదిరిస్తావు, డాక్టర్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తావు వెంటనే చేయాలని చెప్పి. 4 ప్రాణాలు బలిగి ఉన్నావు. ముసురు పట్టుకెళ్ళవు నీకు బిడ్డ. इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के दौरान 4 खवातीन की मौत का नोट लेते हुए तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव को रियासती काबीना से बरतरफ कर दिया जाना चाहिए। ये बात टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल का दौरा करते हुए इब्राहिमपट्टनम के मुतासरा खवातीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा खवातीन और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हालात के बारे में दरियाफ्त किया। रेवंत रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम वाक़े के लिए सीएम केसीआर और वज़ीर हरीश राव को जिम्मेदार ठहराया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस वाक़े की शिकायत कौमी कमीशन बराए खवातीन से करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि, रंगारेड्डी, राम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। మిగతా వాళ్ళని ఐసీయూలో పెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ మేడ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ అక్కడ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్. అక్కడ నుంచి ఒకవేళ పేషెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేయాల్సింది ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ ఈజ్ ఉస్మానియా ఆర్ గాంధీ. గవర్నమెంట్ ఉస్మానియా గాంధీకి ఆఫ్ చేసుకోకుండా అపోలోకి తీసుకొచ్చిందని అంటే అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, వాటిని అడ్రస్ చేయలేమని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు అందులో కొంతమంది పేషెంట్స్ని ఐసీయూలో అడిగేది ఏంటంటే మీరు ఏదైనా దాచిపెట్టేదనుకో టుమారో సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, అపోలో హాస్పిటల్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు మీరు పేషెంట్ బాగుండ్రు, మేము పొద్దుగాలనే షిఫ్ట్ చేస్తాం, అంతా బాగుంది అని ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చింది అనుకో, ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్లో సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, సంథింగ్ హ్యాపెండ్ విచ్ ఇస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి కంప్లీట్గా మిమ్మల్ని. जिले निर्मल के शहर भैंसा के सरकारी अस्पताल में अमले की अधम मौजूदगी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बता दें कि एक दिन कबल ही जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने अस्पताल का दौरा करते हुए डॉक्टर्स और अमले को बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत दी थी। ताहम आज ही मरीजों को नर्सेस की अदम मौजूदगी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में देखिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की ये रिपोर्ट। कितने बजे आप बोले? 8:30 बजे. हाँ 8:30 बजे से आप यहीं थे? 9 बजे से पहले नहीं आए तो नहीं देते बोल के बोले ना, सिस्टर नहीं आया कल इंग्लिश में डॉक्टर की चिट्ठी लिखा और बड़ी चिट्ठी लिखा बोल के बोले आज क्यों नहीं है 9 बजे. अभी टेप क्या था? 10 बजे था? 9 बजे 10 बजे 9:30 बजे. अब बोल दो एक अपना बोल दो क्यों कल कितने बजे आए थे आप? कल 9:30 बजे आए थे, नहीं देते बोले लोग. हाँ डॉक्टर साहब बोले मैं क्या मुनी मुँह की यहाँ चिट्ठी लिख के देने, वो बोले हाँ. वहाँ जाने के बाद में चिट्ठी यहाँ ठंडा करे. आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। कल हमारे कलेक्टर साहब ने अचानक दौरा किया और डॉक्टरों को समझाया और कहा कि साफ़ सफाई रखिए और मरीज़ों की देखभाल कीजिए और फ़ैन वगैरह वो सब लगाइए और जो भी चीज़ की कमी है वो पूरा करिए और 80 लाख रुपए भी सिलेक्शन करवाए
मगर कल कलेक्टर साहब आने के जाने के बाद ही फिर गवर्नमेंट का वही हाल है। ना एक्सरे अभी तक चालू हुआ, मरीजों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, अभी तक भी एक्सरे बंद है। और जो एक्सरे वालों को फ़ोन कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट बेस पे है, हम क्या करना, हमसे नहीं हो सकता, मशीनें बंद हो गए। अभी तक 15 लगा 1 महीने से एक्सरे बंद है। मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और सिस्टर यहाँ इमरजेंसी के जो सिस्टर यहाँ रहते, वो सिस्टर यहाँ मरीज़ों से कहा है कि सुबह 8 बजे आइए, हम इंजेक्शन देंगे। लेकिन मरीज़ पूरे 8 बजे से आके, सुबह 7 बजे से आके बैठे वाले हैं, मगर इमरजेंसी में कोई सिस्टर्स नहीं है। मरीज़ों बच्चों को लेके इधर से उधर फिर रहे, कोई इंजेक्शन देने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब आके समझाने के जाने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वही हाल है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लग रहा कलेक्टर साहब की भी बात कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब ने अचानक आके दौरा किया, तभी कलेक्टर साहब की बात को नोकर कर दिया गया। फिर मैंने आज सुबह हॉस्पिटल का दौरा किया। दौरा करने के बाद देखा मरीज़ अपने बच्चों को लेके काफ़ी देर 6 बजे से ठहरे वाले हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आप कब से हो? साहब हम 6 बजे से आए। किस लिए आए? बच्चों को इंजेक्शन देना है। इतनी सुबह क्यों आए? तो सिस्टर यहाँ कह रहे हैं कि सर 8 बजे आए तो इंजेक्शन देते, अगर 8 बजे के बाद आए तो हम आपको इंजेक्शन नहीं देते। वो डर के मारे हर मरीज़ सुबह 7 बजे से आके बैठे वाले हैं और 9 बजने को आ गए, 9 बज गए, कोई सिस्टरनी का पता नहीं है, कोई सिस्टरनी आए नहीं। हमने सब सर्वे किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों से कि भाई इलाज कीजिए और सिस्टरनियों को समझाइए कि और सिस्टरनियाँ बार ये कह रहे हैं कि हम कॉन्टैक्ट बेस पे है, हम क्या करना, हम ऐसा करना, हमको मोहब्बत से बोलो, हम गुस्से से काम करने वाले नहीं हैं। ऐसा हो रहा, मरीज़ों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा, मरीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ऐसा कब तक चलेगा? एक्सरा भी हम 15 दिन से लगा एक्सरा मशीन 1 महीने से बंद है। हमने सोचा कि एक्सरा चालू हो जाएगा, मगर अभी भी चालू ना हो सका। किसी को एक्सरे की फ़िक्र, कोई डॉक्टर को एक्सरे की फ़िक्र नहीं है। और कलेक्टर साहब ने आके ये भी नहीं देखा कि एक्सरा क्यों बंद है, किस तरह बंद है, क्या हुआ। मगर कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हमने 80 लाख सिलेक्शन किए और उस पर जो चीज़ का बंद पड़े वो करे। मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर एक बार आके दौरा कीजिए और मालूम कीजिए कि क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, मरीज़ों को कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा। देखिए गवर्नमेंट का हाल क्या है। और आपके सामने अच्छा कह रहे हैं, फिर बाद में चल जा रहे हैं, फिलहाल वही हो रहा है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार मंडल के तहत नए मंजूर शुदा 60 आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर MRO आसिफ, कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुकामी मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट B विनोद कुमार ने एतराज़ करते हुए वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत बिजली की बकाया जात के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान तनाज़ात के मामले में सिर्फ मरकज़ी महकमे दाखिला को मदाखलत करनी चाहिए और हल तलाश करना चाहिए, मरकज़ी वजारत बिजली को नहीं। विनोद कुमार ने याद दिलाया कि अगर AP तंजीम 9 एक्ट के तहत रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ा है तो मरकज़ी वजारत दाखिला पहल करे और उन्हें हल करने के तरीक़े इख्तियार करे। ताहम मरकज़ी वजारत बरक़ी की जानिब से बिजली के बकाया जात के मामले में एक तरफ़ा फ़ैसला लेना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने TNGOs हैदराबाद की जानिब से वर्ल्ड चैम्पियंस के लिए मुनक़्क़दा तहनीती तक़रीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन निखत ज़रीन को 3 लाख रुपए का चेक, जबकि मोहम्मद हुसामुद्दीन को 2 लाख और शूटिंग चैम्पियन ईशा सिंह को 2 लाख रुपए के चेक्स हवाले करते हुए शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर TNGOs हैदराबाद के सदर SM हुसैनी मुजीब और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे।
आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज अपने कैंप ऑफिस में 3,91,000 रुपए पर मुश्तमिल CMRF के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए TRS हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए अवाम को फ़ायदा पहुँचा रही है, जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। इस मौके पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और दीगर मौजूद थे। భారతదేశంలో ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తలే అని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకొరకే ఇలా ప్రతి ఒక్కటి చూసినా అన్ని తెలంగాణకి ఆదర్శం. शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में गणेश फेस्टिवल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आदिलाबाद शहर के अहम चौकों में गणेश की मूर्तियां फरोख्त करने वाली दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा गया। सुबह से ही शहर में गणेश की मूर्तियां और पूजा का सामान खरीदने के लिए लोग बड़ी तादाद में देखे गए। गणेश फेस्टिवल के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से भी मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने लोगों में मिट्टी से बनी मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई और कहा कि माहौल को दुरुस्त रखने के लिए मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ఈరోజు పచ్చదనం పరిశుభ్రత లోపించడం వల్లనే మరి ఈరోజు పర్యావరణం టోటల్గా కలుషితమై నీళ్లు కావచ్చు, గాలి కావచ్చు, తినే ఆహారంలో కూడా ప్రతిదీ మరి ఇలా వాతావరణం సమతుల్యత లోపించడం వల్ల ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు మనం బట్టి వినాయకులు ఏదో కొంతమంది పాపం మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వచ్చి వినాయకులు తీసుకుందామని వచ్చినప్పటికీ మరి అయితే సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి వాళ్ళు కొంత మోడల్గా, కొంత డెమోగా కొంతమందికి ఇస్తే ఇది ప్రచారం జరిగితే అందరూ స్వయంగా గణపతులు తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా మట్టి వినాయకులను తయారు చేసుకుంటారు. ఆ ఉద్దేశంతో जिला निर्मल के शहर भैंसा में गणेश फेस्टिवल बड़े ही जोशो अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। भैंसा में भी माहौल दोस्त मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है, जबकि गणेश फेस्टिवल के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कैमरामैन प्रकाश के साथ इस ज़िमन में आज भैंसा के CI से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, और भैंसे में आज गणेश का त्यौहार है, किस तरह क्या क्या बंदोबस्त किया गया सर? ముఖ్యంగా అందరికీ బైన్సా పట్టణ ప్రజలందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరం కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరం లాగే మా SP గారి మరియు ASP గారి సూపర్విజన్లో వారి ఆదేశాల మేరకు మంచి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక 150 మందితో స్టార్టింగ్ బందోబస్తు ఉంటుంది. తర్వాత చివరిలో వచ్చేసరికి మనకి ఇమర్షన్ బందోబస్తు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో పోలీసులు బందోబస్తు ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ఎలాంటివి కూడా జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి ఏరియాలో కూడా మనము CC కెమెరాలు అదేవిధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఏరియాలో బందోబస్తు ఉంటుంది. పోయినసారి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా సేమ్ అవే నియమ నిబంధనలు పెట్టడం జరిగింది. 700 వాట్స్ సౌండ్తోని 2 బాక్సెస్కి అలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా అదేవిధంగా బందోబస్తు అదే విధమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. బైన్సా పట్టణ ప్రజలందరూ బాగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ గణేష్కు మరియు ఈ పండుగను కూడా అందరూ ప్రజల సహకారంతో ఈ పండుగ బందోబస్తును కూడా మేము దిగ్విజయంగా మా పై అధికారుల సపోర్ట్తో कंप्लीट చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ये थे हमारे CA साहब जो आपको काफ़ी अच्छे बताए हैं और पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पब्लिक भी हमारी बात सुन रही है और पब्लिक हमारे को कोऑपरेट कर रही है। और CA साहब का ये भी कहना है कि आओ पब्लिक हमसे कोऑपरेट करे और जो भी मदद लेना है पुलिस से मदद ले सकते। और पब्लिक CA साहब ये भी कह रहे हैं कि बार बार यहाँ की अवाम हमारी बात सुन रही है और हमारी बात को कोऑपरेट कर रही है। हम पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़ भैंसा। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की दलित तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले को नजर आतिश कर दिया। अम्बेडकर युवा जना संगम के रियासती सदर B वीर बाबू की हिदायत पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस बात की शदीद मजम्मत की कि रियासत गुजरात के एक गाँव में दलित खवातीन जब मंदिर में गईं तो वहाँ की आला ज़ात की खवातीन ने दलित खवातीन को मारा पीटा और मंदिर से बाहर कर दिया। ప్రవేశిస్తే అక్కడున్న అగ్రకుల మహిళలు వాళ్ళని కొట్టి మీకు ఈ ఆలయానికి ప్రవేశం లేదనే ఉద్దేశంతో చేశారు. గుజరాత్ సొంత నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రమైన
ఇలాంటి దాడులు జరుగుతుంటే ఇంతవరకు నరేంద్ర మోడీ కానీ అమిత్ షా కానీ ఖండించలేదు. భారతదేశంలో ఉన్న దళిత సంఘాలుగా దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. భారతదేశంలో మేము ఒక దళిత రాష్ట్రపతిని చేసినని చెప్పుకుంటారు, ఒక ఎస్టీని రాష్ట్రపతిని చేసినని చెప్పుకుంటారు. కానీ అది ఒక కుంటు సాకే. దళితులపై ఈ 8 సంవత్సరాల్లో గుజరాత్లో ఒక 9-15 సార్లు దళితులపై దాడులు జరిగినాయి. అలాగే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా అనేక రాష్ట్రాల్లో దళితులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. దీన్ని ఏ ఒక్క బీజేపీ రాష్ట్ర మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఖండించట్లేదు. భారతదేశంలో ఉన్న దళితులంతా ఏకమయ్యి నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ని పడగొట్టేంత వరకు కూడా దళిత సంఘాలు ఐక్యంగా పోరాటం చేస్తాయని మా ఉస్మానియా జేఏసీగా అలాగే అంబేద్కర్ యువజన సంఘం దళిత సంఘాలుగా మేము నరేంద్ర మోడీని హెచ్చరిస్తున్నాం. संगारेड्डी पुलिस ने एक आदिवासी तारीख को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 55 तोले सोने के जेवरात, जुमला मालिया 26,96,000 रुपए और नकद रकम 2,85,000 रुपए बरामद कर ली। सारिक की शनाख्त 42 साल वीरेशम के तौर पर की गई है। जिला संगारेड्डी एसपी एम रमण कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। వాళ్ళ ఇంట్లో సదాశివపేటలో ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద కేసు నమోదు చేసి సదాశివపేట ఇన్స్పెక్టర్ గారు నవీన్ కుమార్ గారు వారి సిబ్బందితో ఈ కేసు పరిశోధన చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఏంటంటే పెద్ద మొత్తంలో బంగారము మరియు నగదు దొంగతనమైంది. ఈ ఫిర్యాదు ఇంట్లో ఉన్న ఒక 50 తులాల బంగారం ఫిర్యాదు కేవలం ఒక గంటన్నర సమయం పాటు బయటికి వెళ్ళి రావడం జరిగింది. సో ఈ సమయంలోనే బంగారము ఒక 50 తులాలు 2,85,000 నగదు ఇవి రెండు కూడా దొంగతనం కావడం జరిగింది. సో ఇది చాలా పెద్ద మొత్తం కూడా ఉండడం వల్ల కూడా దీన్ని వెంటనే ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఇన్స్పెక్టర్ గారు సిబ్బంది పరిశోధన ప్రారంభించినారు. దీనికి సంబంధించి సరైన సమాచారం మేరకు కూచబోయిన నాగరాజు ఈయన సెంట్రింగ్ తాపిగా పనిచేస్తాడు, తాపి మేస్త్రిగా పనిచేస్తాడు, కొండాపూర్ గ్రామము. ఇతన్ని నిన్న రాత్రి 29 రాత్రి 9 గంటలకు పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని ఇతన్ని విచారిస్తే ఇతను ఆ దొంగతనము మరియు అంతకుముందు ఒక దొంగతనం 2 చేసినట్టు కూడా ఒప్పుకున్నాడు. సో అతని ఒప్పుదల మీదకు మళ్ళీ అతని ఇంట్లో చూస్తే ఇప్పుడు మీ ముందు ఇక్కడ పెట్టిన ఆ బంగారం అంతా కూడా బంగారము మరియు క్యాష్ కూడా అతని ఇంటి నుంచి వెళ్ళి రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇతను ఈయన ఈ సెంట్రింగ్ లేబర్ పనిలో ఇంకో పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు. సో ఆ పర్సన్ పేరు ఇప్పుడు మీకు చెప్పట్లేదు. ఆ పర్సన్ ఇద్దరు కలిసి ఈ దొంగతనాలు చేయడం అలవాటు చేస్తున్నారు. डाई हार्ड बुक रीडर्स की जानिब से डायरेक्टर मेस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की किताब लीडरशिप एक्सेलेंस फ्रॉम पोएट्री का मुताला इजलास लावाका वाक़ बंजारा हिल्स हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुसन्निफ़ प्रोफेसर मसूद अहमद ने किताब को तरतीब देने के मकसद बयान किए। TRS अक़लियती क़याद खलीलुर्रहमान, गज़ल गुलकार अदनान सालम, रेडियो की मशहूर शख्सियत असलम फरशोरी व शबीना फरशोरी ने किताब पर तबसरा किया। इस मौके पर मैनेजमेंट वर्कशॉप के बाद क्विज़ में बेहतरीन मुजाहरा करने पर मसूद हुसैन, मोहम्मद अजहर और मोहम्मद अमजद अली को इनामात से नवाजा गया। जबकि डाई हार्ड बुक रीडर्स के बानियों सरबरा फराज फरशोरी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस तकरीब में शहर की सरकर्दा शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया रियासत बिहार का दौरा। गलवान वादी के शहीदों और हैदराबाद में हादसे का शिकार मजदूरों के खानदानों को दी माली इमदाद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सीएम केसीआर का किया खैर मकदम। शहीद जवानों और मजदूरों के लवाहिकीन को माली मदद फराहम करने पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना रियासत में गणेश फेस्टिवल की धूम। गवर्नर तमिलिसाई ने खैरताबाद महागणपति के किए दर्शन, अवाम को दी मुबारकबाद। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र मूर्तियों के विसर्जन के लिए जीएचएमसी की नई पहल। शहर के 24 मुख्तलिफ मकामात पर पोर्टेबल विसर्जन पॉन्ड्स की तंसीब।
वजीर सेहत हरीश राव ने किया अपोलो और निम्स अस्पताल का दौरा। इब्राहीमपट्टनम वाक़े की मुतासरा खवातीन से की मुलाकात। कहा, मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की इमदाद का किया गया ऐलान। इब्राहीमपट्टनम वाक़े के लिए वजीर सेहत हरीश राव जिम्मेदार। बीजेपी सदर बंडी संजय और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने हरीश राव को बरतरफ करने का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।